Assalamu alaikum students. In this lesson we will solve the descriptive question of chapter 3. There are 6 descriptive questions. Question number 1 is explain the formation of ionic and covalent bond. So first of all we will see the ionic bond. So ionic bond is formed by complete transfer of one or more electrons from one metal atom to non-metal atom producing oppositely charged ions held together by electrostatic force of attraction. तो आइंस जो है वो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें बाइंड रखती है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. Conditions for formation of ionic bond are one atom should be metal and other should be non-metal, and there should be large difference in electronegativity between the two atoms. The metal should lose electron easily while non-metal should gain electron easily. तो ये जो तीन है यहाँ पे कंडीशंस या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है और उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और नॉन मेटल जो है ये गेन करेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की. तो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सोडियम आसानी से लूज करेगा. इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा. और क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 287 है. इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्लोराइड आयन बना लेगी. अब जब ये कैटाइन और एनाइन बन जाएंगे तो इनके कंबाइन होने से सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा. तो द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो ये सारी डिटेल जो है ये आयनिक बॉन्ड की है. उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की हम देखेंगे. सो इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, covalent bond is formed when two non-metal atoms share one or more pair of electrons. तो इसमें बॉन्ड जो है ये शेयरिंग से बनता है और एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है या दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं. कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बनने के लिए. बोथ एटम शुड बी नॉन मेटल्स. तो ये बॉन्ड जो है ये दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेगा. दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाइदर एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली. उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और कोई भी गेन नहीं करेगा बल्कि वो शेयर करेंगे. एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. और एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन मालिक्यूल की. H2 दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन मालिक्यूल बनेगा. इसी तरह से Cl2 में दो क्लोरीन एटम जो है ये कंबाइन हुए हैं, इनका बॉन्ड बना है तो ये क्लोरीन मालिक्यूल बना है. इन दोनों में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये है. अब अगर हम एग्जांपल देखें हाइड्रोजन मालिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं. हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको यहाँ पे ब्लैक डॉट से शो किया गया है. ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो है ये इनके सेंटर में है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का. ये इनकी शेयरिंग से जो है ये हाइड्रोजन मालिक्यूल बनेगा जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म क्रिस्टल लेटस. तो सोडियम क्लोराइड जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कि हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग separate sodium chloride molecules, the ions arrange themselves in an ordered face-centered cubic crystal lattice in which each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. The ions are arranged in regular cubic pattern that repeat in all directions. अब क्रिस्टल जो है इसकी यहाँ पे आपको ये इमेज भी दिया गया है. तो इसमें हर सोडियम आयन जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ये रेड कलर में सोडियम आयन है. ये सोडियम आयन जो है इसके इर्द गिर्द हमें 6 क्लोराइड आयन जो है ये नजर आ रहे हैं. जैसे ये है 1 2
3, 4, 5 और ये 6। तो एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड आइंस हैं, इसी तरह से एक क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम आइंस हैं। और ये जो पैटर्न है इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और क्यूबिक में उसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड के लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स की यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो है good conductor of electricity. So metals conduct electricity because they contain free electrons. The electrons move easily through metal and carry electric current. Copper and aluminium are widely used for electrical wiring. अब जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मूव करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें भी जो कंडक्शन की रीजन है वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। The free electron transfer heat rapidly from one part of metal to another. This make metals excellent conductor of heat. Aluminium and copper are used to make cooking utensils. तो घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं हमारे वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज malleability. So malleability क्या है? Malleability is ability of metal to be hammered into thin sheets. यानी पतली पतली सी जो शीट्स बना सकते हैं हम, उसको malleability कहते हैं। अब उसकी वजह भी इसका मेटेलिक बॉन्ड ही है। When force is applied, the layer of metal ions slide over one another. The sea of delocalized electrons keep the ions bonded together, so the metals does not break. Gold and aluminium can be beaten into very thin sheets. तो गोल्ड से और एल्यूमिनियम से बहुत बारीक सी थिन शीट्स जो हैं ये बनाई जाती हैं, और गोल्ड जैसे ज्वेलरी में भी यूज होता है, तो उससे छोटी छोटी सी हम जो है डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी रीजन भी इसका मेटेलिक बॉन्ड ही है। सो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। द मेटेलिक बॉन्ड रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन व्हेन मेटल इज stretched because the free electrons continue to hold the metal ions together. Copper is used to make electrical wires. Fifth property, high melting and boiling point. Metal ions are held together by a strong metallic bond. A large amount of energy is required to overcome these forces. Therefore, most metals have high melting and boiling point. अब इसमें आयरन का जैसे मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास 1538 डिग्री सेल्सियस। मेटेलिक लस्टर, जो मेटल्स में खास चमक होती है उसकी वजह भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट लाइट falling on the metal surface. This gives metal their characteristic shiny or lustrous appearance. Silver and gold have bright metallic shine. तो इसकी वजह से इसमें एक खास चमक होती है। तो यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज हैं, तो एग्जाम के लिए आप 4 to 5 प्रॉपर्टीज भी प्रिपेयर कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इनफ हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, जहाँ पे दोनों कंपाउंड्स का जो है ये कंपैरिजन दिया गया है, और यहाँ पर भी इसको मैंने समराइज किया है। तो जो आप लोगों को आसान लगे उसको आप इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आयनिक बॉन्ड is formed by transfer of electron between metal and non-metal. Covalent bond is formed by sharing of electron between non-metals. Covalent bond, ionic bond consists of positive and negative ions arranged in giant ionic lattice. Covalent bond compound consists of molecules. Ionic compounds have hard crystalline solid. Covalent compounds may be gas, liquid, or soft solids. Ionic compounds have high melting and boiling point. Covalent compounds have low melting and boiling point. Ionic compounds conduct electricity only when they are in molten or in aqueous phase. Covalent compounds do not conduct electricity.
Ionic compounds are soluble in water. Covalent compounds are insoluble in water. Example of ionic compounds are sodium chloride, magnesium oxide. Example of covalent compounds are water, methane, carbon dioxide. Question number 5. How will you explain the electrical conductivity of graphite crystals? तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए इसकी स्ट्रक्चर को जो समझना पड़ेगा, इसमें लेड स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन जो है ये 3 कार्बन के साथ अटैच है और इसके अंदर ये जो रेड कलर में है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से इनकी जो है वो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो लेट्स सी, graphite conduct electricity because each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atoms leaving 1 electron free। तो एक कार्बन ने जो है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन अगर हम देखें तो इसने 3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये वाला कार्बन अगर ये 1 2 और ये 3, तो ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और जो फोर्थ वन इसका इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज है। So these delocalized electron can move freely within the layer of graphite crystal. When a voltage is applied, the free electrons carry electric current. Therefore, graphite is good conductor of electricity, especially along the layers of its crystal structure. Next question is, why are metals usually hard and heavy? मेटल्स हार्ड और हैवी क्यों हैं? तो इसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, इसकी रीजन भी इसका मेटेलिक बॉन्ड है। सो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड क्लोज पैकिंग ऑफ देयर एटम्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसके हार्ड होने की, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेटल्स आर हार्ड बिकॉज मेटल्स कंटेन पॉजिटिव मेटल आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ delocalized electron. There is strong electrostatic attraction between positive metal ion and delocalized electron. Large force is needed to separate the metal ion, so metals are hard and strong. तो उनके हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होने की रीजन उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सेकेंड, मेटल्स आर हैवी, तो ये हैवी हैं क्योंकि ये टाइटली पैक्ड हैं इसमें आइंस। सो एटम्स इन मेटल्स आर closely packed together in regular crystal lattice. Many metal atom have high atomic mass। तो ये दो रीजन हैं, एक इसकी क्लोज पैकिंग, दूसरा हाई एटॉमिक मास जिसकी वजह से ये हैवी हैं और इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है। सो द क्लोज पैकिंग इन एंड हाई एटॉमिक मास गिव मेटल्स हाई डेंसिटी एंड मेक देम हैवी। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज में इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि 2 क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन वेपर फेज इज Al2Cl6 मीनिंग इट एग्जिस्ट एज डाइमर, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन इट्स 2 मॉलिक्यूल्स। In an aluminium trichloride molecule, aluminium atom form 3 covalent bond। तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर हम देखें तो एक एल्यूमिनियम जो है उसने 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, जो कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से कंप्लीट करेगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन एटम जो है इसको देगा। सो after forming these bond, aluminium has 6 electron its valence shell, therefore aluminium is electron deficient and does not have a separate octet। To complete its octet, 2 aluminium chloride combine। अब ये जो 2 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हैं ये कंबाइन होंगे और इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सो इस डाइमर में जो 2 क्लोरीन एटम हैं वो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, एक ये क्लोरीन और दूसरा ये वाला क्लोरीन। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये डाइमर में ये एक HCl3 है और ये
सेकंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल है। सो ईच एल्यूमिनियम एटम इफेक्टिवली अचीव ऑक्टेट। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 2 प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका। सिलिका SiO2 इसकी स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन करनी है। सिलिका इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सैंड, जिसकी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है। सिलिका का मेन जो मोनोमर है वो SiO2 है, और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें हर सिलिकॉन एटम जो है ये 4 ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बाउंड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी भी अगर आप देखें तो ये सिलिकॉन भी 4 के साथ इस तरह से जियांट स्ट्रक्चर में ये बॉन्डेड है, जिसकी वजह से इसका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये वाटर में भी इनसॉल्युबल हैं।